आज का ही मैटर है ना। अच्छा बच्चा दो यार, हम लोग ना बात कर रहे थे बेल थ्योरम की, और अगर हम बेल थ्योरम पे बात करें ना, हम पहले बात करते हैं क्योंकि हम न्यूमेरिकल पोर्शन लगभग काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बेल थ्योरम से रिलेटेड बेल थ्योरम में करना क्या, मोस्टली क्या बात करता होता है, मोस्टली बात पता है क्या करेगा, जैसे ऐसे ढंग से बात करता है कि मान लेते हैं मेरे पास, ध्यान सुनना, मान लेते हैं मेरे पास 52 पत्ते हैं, कितने हैं 52 पत्ते, यानी कि 50। अब इसमें से कहता है बाई चांस कि एक पत्ता खो गया, क्या हो गया, 1 कार्ड लॉस हो गया, मान लेते हैं कार्ड लॉस हो गया। अब कार्ड लॉस होने के बाद कहता है मैंने एक पत्ता ड्रा किया और वो कहता है डायमंड मिला, क्या मिला, डायमंड मिला। कहता प्रोबेबिलिटी बताइए कि लॉस्ट पत्ता भी डायमंड का था, या प्रोबेबिलिटी बताइए कि लॉस्ट कलर का था। कहने का मतलब क्या है, लास्ट रिजल्ट देगा, इनिशियल रिजल्ट हमसे मांग लेगा। लास्ट रिजल्ट देता है और इनिशियल रिजल्ट हमसे मांगता है। हमने कहा था फेवरेबल केस ओवर है टोटल केस प्रोबेबिलिटी। यहाँ टोटल केस में टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि पत्ता लॉस जब होने के चांसेस हैं तो इस बात की गारंटी थोड़ी है कि पत्ता जो लॉस्ट हुआ वो मेरे पास डायमंड ही होगा, वो चारों में से कोई भी हो सकता था ना। तो यानी कि चारों के केस निकालने के बाद ही हमें लॉस पत्ते की बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम बात नहीं कर सकते। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी को स्टेप वाइज पढ़िए, अलग अलग इवेंट को अलग अलग पढ़िए, दोनों को एक दूसरे में मिक्स मत कीजिए, दोनों को एक दूसरे में मिक्स मत कीजिए, और जो हो सकता वो सारी बातें सोचिए, अपने आप डायरेक्ट आंसर जा निकलेगा। या तो कार्ड से रिलेटेड आते हैं, या कई बार डाइस से रिलेटेड आ जाते हैं, या मोस्टली जो क्वेश्चन देखे हैं वो ना बैग से रिलेटेड हैं कि बैग में ये बॉल है, वो बॉल है, इस टाइप की बॉल्स हैं, निकालिए वापस डालिए, फिर निकालिए, निकाली गई बॉल वाइट थी, बताइए वापस डाली गई भी वाइट थी या ब्लैक थी, वगैरह वगैरह। यानी कि इनिशियली किसी स्टेज पे पहुंचेगा और फाइनली हमसे बैक गियर में कोई ना कोई इवेंट डिस्कस करने की बात कर लेगा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, और काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है आपके पास an A contains 2 white and 1 black balls। एक क्वेश्चन है भाई, कहता है an A contain 2 white 1 black और 3 red balls, 3 red balls। कहता है एक बैग B है, an B contains, बी में कितनी कंटेनमेंट है भाई, बी में कहता है 3 white 2 black, 3 white 2 black और 4 red balls, 4 red balls। और कहते हैं एक बैग और है भाई, सी कंटेन्स, एक आन है आपके पास क्या सी, और सी में कहते हैं कि आपके पास बॉल है 4 white 3 black और आपके पास 2 रेड बॉल्स। कितनी है, 2 रेड बॉल्स। कहता है आपके पास 3 बैग हैं और तीनों बैग्स में अलग अलग टाइप की बॉल पड़ी है, ठीक है, 3 टाइप की बॉल है, किसी में कितनी क्वांटिटी, किसी में कितनी और किसी में कितनी। आगे क्या कहता है, ये कहता है भाई 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम, 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम, 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम, at random, and then 2 balls are drawn, 2 balls are drawn। अब देखिए भाई इन्हें 2 बॉल निकाल ली। अब कहते हैं जो 2 बॉल निकाली वो कहते हैं चूजन बॉल हैपन टू बी रेड एंड ब्लैक। जो चूजन बॉल थी ना वो रेड और क्या मिली, ब्लैक, एक रेड मिली और एक ब्लैक मिली। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम ए। कहता रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है बी अर्न की, किसकी है भाई, बी की। अब आ ये कहता है मेरे पास 3 बैग्स हैं, 3 अर्न, अलग अलग व्हाइट और ब्लैक के क्वांटिटी कुछ बॉल्स पड़ी हैं, रैंडमली एक बैग सेलेक्ट करता है और उसमें से 2 बॉल निकाल लेता है। कहता निकालने के बाद पाया कि जो 2 बॉल निकाली उसमें एक व्हाइट और एक ब्लैक है, एक व्हाइट और एक ब्लैक है।
तो कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो दोनों बॉल निकाली ना वो सेकंड बैग में से आई, इसमें से आई थी सेकंड बैग में से। फाइनल इवेंट मुझे बता दिया ना कि जो बॉल निकाली वो एक ब्लैक मिली और एक व्हाइट। मान क्या रहा है कि जो बैग इनिशियल सिलेक्ट किया था ना वो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कौन सा था, सेकंड था। अब इनकी ना खिचड़ी मत पकाइए, दोनों को अलग अलग ही रखिए। पहली इवेंट क्या कहता है कि पहले इवेंट में कहता है एक आर्म चूज किया, यानी कि एक बैग सिलेक्ट किया। यहीं तक आइए, यहां तक पढ़ लिया तो यहीं तक की इवेंट के नाम दे दीजिए। मैं जब बैग सिलेक्ट किया तो बैग पहला भी हो सकता है, बैग दूसरा भी हो सकता है और बैग तीसरा भी हो सकता है, यानी कि तीनों बैग में से किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो तीनों तीन इवेंट बनी, तीनों के अलग अलग नाम थे। पहली बात पहली इवेंट की बात, तो पहली इवेंट को खत्म करो जरा, पहली इवेंट को लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखा, लेट even be the event that selected bag या selected arm is A, क्योंकि नाम उसने A ले रखा है, इसलिए हमने कहा let even be the event that selected arm is A। बैग A भी सिलेक्ट हो सकता है, बैग B भी और बैग C, तो ठीक है भाई। Let E2 be the event that selected bag is B। बैग तो C भी सिलेक्ट हो सकता था ना, मान लेते हैं let E3 be the event that selected arm is C। नाम हो गए। यार एक बात बताइए, जब इवेंट होगी तो कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी भी होगी, इसका मतलब बैग सिलेक्ट होने के तो सबके इक्वल चांस थे, क्योंकि वो तो रैंडमली सिलेक्ट करता है, पहला भी कर सकता है, दूसरा भी और तीसरा भी, यानी कि पहला बैग सिलेक्ट होने के चांसेस कितने, 1/3, क्योंकि पहला बैग ये बैग एक है, टोटल बैग 3 है, फेवरेबल केस और टोटल केस। तो प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात कर लो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात कर लो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की बात कर लो, तीनों बैग सिलेक्ट करने के इक्वल चांसेस, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी और तीसरा भी। क्लियर, आगे बढ़ो। बैग का सिलेक्शन हो गया ना, यानी कि पहली का हिसाब किताब हमने कर लिया। अब दूसरी इवेंट पे आइए। कहता है सिलेक्टेड बैग में से 2 बॉल निकाली, सिलेक्टेड बैग में से 2 बॉल निकाली और वो दोनों बॉल रेड और ब्लैक मिली। देख वैसे तो मैं ये कह सकता था, अगर कोई ये नहीं कहता कि रेड और ब्लैक मिली, तब मेरी मजबूरी थी इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से घुमाने की। अब कहोगे सर दूसरे ढंग से कैसे? मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों व्हाइट भी मिल सकती थी, दोनों रेड भी मिल सकती थी, ठीक है, एक रेड एक ब्लैक भी मिल सकती थी, एक ब्लैक एक व्हाइट भी मिल सकती थी, एक व्हाइट और एक रेड भी मिल सकती थी। यानी कि अगर ये बाई चांस मुझे ये ना कहता कि मुझे रेड और ब्लैक बॉल मिल चुकी है, तो तब मैं उस इवेंट में भी इवेंट बनाता, क्योंकि ऑटोमेटिकली बनती थी कि मैं अगर 2 बॉल निकाली और उन्हीं आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 2 बॉल कौन कौन सी आई प्रोबेबिलिटी बताइए, तो मजबूरी थी कि मैं 2 बॉल अगर मैं निकालूं, पहले में से निकालूं, तो स्वाभाविक है ब्लैक और व्हाइट हो सकती है, व्हाइट और ब्लैक हो सकती है, रेड और व्हाइट हो सकती है, रेड और ब्लैक हो सकती है, दोनों व्हाइट हो सकती थी, दोनों रेड हो सकती थी, दोनों ब्लैक हो सकती थी। तो मुझे सारे केस डिस्कस करने पड़ते, पर अब नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जो सेकंड इवेंट पे गया, तब सेकंड इवेंट में रेड और ब्लैक बॉल मिली। ठीक है, दोनों के भी नाम दे दें। लेट ए बी द इवेंट, ए तो नाम दे दिया, चलिए ई दे देते हैं। लेट ई बी द इवेंट दैट selected balls are red and black, red and black। अब लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, यानी कि इस इवेंट का भी नाम दे दिया। अब रेड और ब्लैक तो पहले के कोरस्पॉन्डिंग भी हो सकती है, दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी हो सकती है और तीसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी। अगर ये ई पहले के कोरस्पॉन्डिंग होती तो क्या होती, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
विद रिस्पेक्ट टू E1 सही कि गलत, क्योंकि रेड और बॉल तो पहले से भी आ सकती है, दूसरे से भी और तीसरे से भी। एक बात ध्यान रखना, जो बात मैंने स्टार्टिंग में बोली, इवेंट कोई खिचड़ी मत पकाइए। जिस इवेंट की बात करें सब उसी पे फोकस हो जाइए, आंसर पे तो बाद में जाएंगे। आंसर तक तो पहुंचे भी नहीं, उसने हमसे क्या मांगा अभी तक हमने बात नहीं की। पहले उसने बात की एक अनच्यूज करने की, तो दिमाग में आया यार बैग तो तीनों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, तो तीनों बैग की सिलेक्शन का नाम दे दिया, यानी कि बैग की पहली इवेंट का मामला खत्म किया। फिर आया कि उसने दो बॉल निकाल ली और एक रेड की और एक ब्लैक, हमने उस इवेंट का नाम दिया और अब इस इवेंट को पूरी को खत्म करेंगे। अब रेड और ब्लैक की इवेंट क्या बनी, तो इवेंट ये बनी कि उसने रेड और ब्लैक तो निकाल ली, और वो पहले बैग से भी आ सकती थी, दूसरे से भी आ सकती थी और तीसरे से भी आ सकती थी। जब ये तीनों बात कर लेंगे तो ये भी इवेंट खत्म, दो इवेंट खत्म होगी। फिर जाएंगे तीसरी पे, उसने हमसे मांगा क्या, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। जब तक जिसके बारे में सोच रहे हो सब उसी इवेंट को डिस्कस करो, एक दूसरे में ये मत सोचो पहले क्या कर लिया और बाद में क्या करना, कभी मत सोचो। जिस इवेंट को पढ़ रहे हो सब उसी की बात करो। हम बात करें ई विद दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड एंड ब्लैक। अगर ये रेड और ब्लैक पहले से आती तो भाई अब आ जाए जरा, एक स्वाभाविक है, दो बॉल निकाली थी ना, उन्हें कहा एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड कितनी थी भाई टोटल, 3, कितनी आई 3 में से, 1। ओके, ब्लैक कितनी थी भाई पहले में, एक में से कितनी आई, 1, यानी कि 100%। ओवर टोटल बॉल कितनी थी भाई, 6 में से निकाली कितनी, 2, तो 62। फेवरेबल केस ओवर टोटल केस, टोटल बॉल थी 6 में से 2 निकाली तो टोटल केस हो गए 62। ऊपर जाना था फेवरेबल केस जो फेवर में जाए, फेवर में कौन जाना, उसने कहा एक रेड चाहिए तो रेड तो 3 थी यानी कि 3 में से, उसने कहा एक ब्लैक भी चाहिए तो ब्लैक तो 1 ही थी यानी कि 1 में से 1 हो गया। 3C1 का मतलब कितना हुआ भाई, 3, 6C2 का मतलब 15, हाँ कितना हुआ प्रोबेबिलिटी, 1/5, यानी कि पहले का हिसाब किताब, रेड और बॉल ब्लैक पहले से आ सकती थी, अब दूसरे से भी तो आ सकती है, अब दूसरे पे आ रही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू E। अब है दूसरे से एक रेड और एक ब्लैक पे है। अब रेड कितनी है भाई, 4 में से कितनी चाहिए, 1। ब्लैक कितनी थी भाई, 2 में से कितनी चाहिए, 1। टोटल कितनी है भाई, 4 तो 6 और 3 9 है भाई, यानी कि 9C2। 4C1 का मतलब 4 है, 2C1 का मतलब 2, 9C2 का मतलब 36, कितना 36। 8 पे 9 भाई, सॉरी होता क्या नहीं होता, 4 में 36, 2/9, सॉरी कितना आया 2/9। क्लियर। अब तीसरी इवेंट, तीसरी कौन सी थी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू E3, यानी कि ये बॉल तो तीसरे बैग में से भी आ सकती है। अगर भाई तीसरे में से आती तो होता क्या, वो कहता भाई तीसरे में रेड तो 2 ही हैं, 2 में से कितनी चाहिए थी, 1। ओके, और ब्लैक की कितनी है भाई, 3, और 3 में से कितनी चाहिए, 1। टोटल कितनी है भाई, 3 तो 5 और 4 9, यानी कि 9C2। हिसाब किताब हुआ भाई 6/36, 1/6। कोई परेशानी, यानी कि यहाँ तक मैंने 2 इवेंट पढ़ी और दोनों इवेंट का हिसाब किताब कर लिया, हो गया। अब आइए फाइनल इवेंट पे, क्या कहता है, कहता बताइए कि सिलेक्टेड बैग B था। अब कहता है ये हो चुका है, ये हो चुका है, कहता है ये प्रोबेबिलिटी बताइए। अब वापस आइए, ये होने का नाम कौन है, E। सिलेक्टेड बैग सेकंड का नाम क्या है, E2। कहता है E2 बताइए जबकि E हो चुका है, E2 बताइए जबकि E हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉरस्पॉन्डिंग टू E।
मैंने कहा था बेल थ्योरम में इसका रेसिप्रोकल ऊपर होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे होती है। इसका रेसिप्रोकल का मतलब कि यानी कि जो हो चुका कितना भाई e with respect to e2 probability of e with respect to e2 over total probability कौन कौन भाई probability of e1 probability of e with respect to e1 probability of e2 probability of e with respect to e2 plus probability of e3 probability of e with respect to e3 टोटल वैल्यू रख दो भाई सारी की सारी आपके पास आंसर आ probability of e with respect to e2 कितना दे रखा है probability of ये probability of e2 ऊपर e2 probability of e2 कितना भाई यार इधर ले लूं क्या probability of e2 है 1/3 multiple of probability of e with respect to e2 2/9 over probability of e1 भाई कितनी 1/3 multiple of probability of e with respect to e1 है क्या है e with respect to 1/5 1/5 plus 1/3 multiple 2/9 plus 1/3 multiple कितनी बनी थी 1/6 1/6 एलसीएम लेके सॉल्व कर दो आंसर आ गया सर भाई ये आपका क्वेश्चन था भाई नोट करना नोट कर लो और क्लिक कर लिए क्लिक कर आगे बढ़ो ओके ओके डिपेंड्स ऑन यू आगे बढ़ते हैं ओके भाई कहने का मतलब क्या था कि बेल्स थ्योरम हो या प्रोबेबिलिटी कोई भी हर एक इवेंट को इंडिविजुअली पढ़िए इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए और उसके बाद फाइनल रिजल्ट पे जाइए एक दूसरी इवेंट को खिचड़ी मत पकाइए यानी कि तीनों इवेंट को एक साथ पढ़ के दिमाग में लेके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं होगा हाँ इतना हो सकता है कि कई बार वो चीजें भी आ जाती हैं सामने जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती पड़ी रहेंगी नुकसान तो है नहीं उनका खाली रह जाएगी जो यूज होनी होगी वो यूज कर लेंगे बाकी छोड़ देंगे सरमाई मींस हर एक इवेंट को इंडिविजुअली पढ़िए इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए और हर एक जो उसमें पॉसिबिलिटी होती है सारी की सारी सोचिए और उनको 100% लिखिए उसके बाद अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक आध और क्वेश्चन देखते हैं जरा देखो चलिए चलें एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का हर एक क्वेश्चन घूम के इसी टाइप से आना है कि किसी ढंग का ले लो बेल थ्योरम कहती यही बात है उल्टी और उल्टी बात यही करेगी एक बार है फॉरवर्ड गियर डाल लेंगे और फिर बैक गियर में क्वेश्चन पूछ लेंगे हाँ सही बात है एक बार फॉरवर्ड जाइए और उसके बाद बैक गियर डाल लीजिए अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और क्वेश्चन देख लेते हैं देख जरा आपको कंप्लीट कर दिया बेल थ्योरम कल हम आगे स्टार्ट करेंगे बेल थ्योरम से आगे आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन देखते चलो प्यारा सा क्वेश्चन ये कहते हैं डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट ए डॉक्टर इज चल यार और क्वेश्चन इसी टाइप के हैं कोई क्वेश्चन और ज्यादा पूछे एक क्वेश्चन लेगा एक डॉक्टर इज विजिट टू पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपेरिमेंट देख कैसा है एक डॉक्टर इज विजिट टू पेशेंट अब अगर वो पेशेंट के पास आता है तो सुनिए जरा फ्रॉम दी पास्ट एक्सपेरिमेंट नोट दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन अब देख अगर डॉक्टर पेशेंट के पास आता है तो लास्ट के जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे तो वो अलग अलग माध्यम से विजिट करता है लास्ट एक्सपेरिमेंट उसके बताते हैं यानी उसका एक्सपेरिमेंट बताता है कि वो ट्रेन से विजिट करता है ट्रेन से विजिट करता है या फिर बस से विजिट करता है या स्कूटर से या बस से विजिट करता है या स्कूटर से विजिट करता है और इनकी विजिट की जो प्रोबेबिलिटी है ना और बाय अदर ट्रांसपोर्ट एक और काम करता है अदर ट्रांसपोर्ट भी यूज करता है अदर ट्रांसपोर्ट भी यूज करता है अब एक डॉक्टर पेशेंट के पास आता है या तो वो ट्रेन से आता है या बस से आता है या अपने स्कूटर से आता है या फिर कोई और ट्रांसपोर्ट यूज कर रखा है यूज करता है उन्हें सबकी प्रोबेबिलिटी गिवन है भाई
प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/10 1/5, 3/10 1/5 और 1/10 और 2/5 अलग अलग मीन्स की सबकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है। ट्रेन से आता है 3/10, विजिट बस से करता है तो 1/5, स्कूटर से 1/10 और अदर ट्रांसपोर्ट से 2/5, ये गिवन प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। कहता है दी प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लेट। अब लेट होने का मतलब तो है कि रोकी मर लिया, सही बात है भाई, लेट होगा तो रोकी मरेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ही विल लेट, ही विल लेट, प्रोबेबिलिटी क्या है? लेट होने की प्रोबेबिलिटी है अगर ट्रेन से आता है, ट्रेन से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कहता है 1/4, और यदि बाय चांस बस से आता तो 1/3, बस से आता तो 1/3, और यदि वो स्कूटर से आता तो 1/12, स्कूटर से आता है तो 1/12, और अदर ट्रांसपोर्ट से आता है, अदर ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो लेट होता ही नहीं, बट ट्रांसपोर्ट दैट ही विल नॉट बी लेट। अगर अदर ट्रांसपोर्ट से आया तो वो लेट नहीं होता, अदर ट्रांसपोर्ट से लेट नहीं होता। अभी मेरे वाले प्रॉब्लम है, अगर अदर ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो लेट नहीं होता। आगे बढ़िए जरा। कहता है but if that he will not late when he arrives he is late, what is the point that he comes by train? आइए, कहता है जब वो पहुंचा वहां से, जब वो आया वो वहां से लेट था, क्या था? लेट था। कहता है बताइए, क्या बताइए? कहता है बताइए वो ट्रेन से आया, किससे आया? ट्रेन से आया। अब आ रही है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, हमने कहां से शुरू करना है, कहां जाना है। मुझे तो एक बात का पता है कि हर एक इवेंट अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पढ़ लो जरा। सबसे पहले इवेंट क्या है? कहता है वहां से डॉक्टर पेशेंट के पास आता है, और आता है तो या तो बस से आता है, स्कूटर से, या ट्रेन से, या गैरा पे जाता। यानी कि पहली इवेंट ये है ना, यानी कि डॉक्टर की आने की। नाम दे दो जरा, लेट लेने कर ले शुरू। यानी कि जो इवेंट पढ़ी उसी को नाम देते जाइए, बाद में सोचेंगे किसका किससे हिसाब किताब करना है, पर नाम हर किसी को दे दीजिए। आइए भाई, लेट E1 be the event that डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होती है? डॉक्टर comes by, चलिए पहला नाम ट्रेन का दे दो, comes by train, ठीक है भाई। बस से भी तो आ सकता है ना। मान लेते हैं कि अगर वो बाई बस आता है तो उसे E2 का नाम दे देते हैं। अगर वहां से स्कूटर से आता है तो इसे किसका नाम दे दें? E3 का नाम दे देते हैं भाई, यानी कि स्कूटर से पहुंचा होगा। अगली इवेंट क्या है? भाई E4 नाम दे देते हैं कि किसी और ट्रांसपोर्ट से पहुंचा, अदर ट्रांसपोर्ट, अदर ट्रांसपोर्ट, यानी उसको तो पहुंचना था, पहुंच गया। पहली इवेंट खत्म, जो नाम ले लेते ले लिए, प्रोबेबिलिटी पे आ गई, क्योंकि पहली इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी बनती है तो लिखेंगे ना। पहली इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, शायद गिवन है भाई, कितनी रे? 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है? 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी है? 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितनी है भाई? 2/5, यानी कि 2/5। पहली इवेंट का पूरा हिसाब किताब खत्म। हर क्वेश्चन में एक ही बात याद रखना है, पहले पहली इवेंट पकड़िए, पूरा हिसाब किताब खत्म। फिर दूसरी इवेंट पकड़िए, पूरा हिसाब किताब खत्म। फिर तीसरी इवेंट पकड़िए और फाइनल मंजिल पे पहुंच जाइए। और अगर वहां पर भी हिसाब किताब ही करना तो फिर चौथी पकड़िए और फाइनल आंसर पे पहुंचिए। कहने का मतलब सब ये, हर एक इवेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करते जाओ, फाइनल आंसर पे अपने आप पहुंच जाओ। पहली इवेंट खत्म, दूसरी इवेंट पे आ जाइए। दूसरी इवेंट क्या है?
कहता वो लेट हो रहा है, दूसरी इवेंट क्या है, लेट हो रहा है। ठीक है, लेट का भी नाम दे देते हैं, लेट E be the event that डॉक्टर क्या बोलते हैं, अराइव, पहुंचा ही होगा या क्या लिखूं, चलिए रीच कर दूं। हाँ चलिए, अपने घर में क्यों बुलाएं, किसी और के भेज देते हैं। अराइव और रीच में भी तो फर्क है ना। हाँ वो किसी के पहुंचा है, अपने यार अपने क्यों बुला रहे हो, अराइव तो अपने यहाँ हो जाएगा, किसी और के भेज देते हैं, रीच ही कर देते हैं। चलिए that event that doctor arrive ही कर दिया, arrive late ई हो गया। अब यार लेट होने का तो सब इसने बात कर रखी है कि साधन की वजह से लेट हो रहा है, दैट तो लेट हुआ नहीं, क्योंकि ये कहता है ना कि मैं स्कूटर से आता तो लेट होने के चांसेस इतने, बस से आता है तो इतने, ट्रेन से आता है तो इतने, सही है ना। ये तो फिर ना इसका मतलब लेट डायरेक्ट नहीं होता, ये ई डायरेक्ट नहीं बनती, या तो E1 के कॉरस्पॉन्डिंग बनती है या E2 के या E3 के। E4 पे लेट होता ही नहीं, मेंशन कर रखा है कि लेट नहीं होता। अच्छी बात है ना, होने तो आ जाइए। E किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू E1, कहता है भाई ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग लेट होता है तो 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू E2, यानी कि अगर बस से वहां से आता है तब लेट होता है तो प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और प्रोबेबिलिटी लेट होने की कॉरस्पॉन्डिंग टू स्कूटर 1/12 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू E4 0 है, लेट होता ही नहीं, इन्हें लिखते ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ तक इवेंट क्लियर। अब आइए लास्ट इवेंट पे, क्या कहता है, कहता वो वहां से लेट तो था, बताइए ट्रेन से आया, प्यार से सुनिए जरा। वो कहता वो वहां से लेट था, यानी कि ई हो चुका, लेट हो चुका। कहता बताइए ट्रेन की वजह से लेट था, बताइए ट्रेन की वजह से लेट था, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू E1, पागल हो गया, गलत बात है। हाँ कहता ई हो चुका, पगलागे क्या हम लोग, पक्का पगलागे होंगे। कहता लेट हो चुका, लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ई। अरे सही बात है यार, मुझे E1 चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ई, लेट तो हो चुका। कहता बताइए ट्रेन से आया, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, ट्रेन से आने की। ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, E1 है, E1 चाहिए, जबकि E हो चुका। कहता ये हो चुका भाई, लेट हो चुका, बताइए ट्रेन से आया, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विद रिस्पेक्ट टू E, यानी कि ट्रेन से आया लेट हुआ, ये हिसाब बताइए। समझिए मेरी बात, हाँ नहीं आई, झूठ बोल रहा है, पक्का। अब जाने मत, चलो मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल ऊपर लेते हैं। फॉर्मूला याद रखने का सब बेस थ्योरम में ये है कि इसका रेसिप्रोकल हमें ऊपर लेते हैं और नीचे टोटल सारे ए। कितना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, probability of E with respect to E2, probability of E3, probability of E with respect to E3। E4 होती नहीं, टेंशन क्यों ले, क्योंकि लेट होता ही नहीं। पूरे के पूरे रिजल्ट इसमें रख दो, कैलकुलेशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कर लोगे कैलकुलेशन, उम्मीद करता हूँ इजीली कैलकुलेशन कर लो, हो गया। फिर बार बार हर क्वेश्चन में एक ही बात दिमाग में रखना, और पूरी प्रोबेबिलिटी यही कहती है, सब एक बात दिमाग में रखिए, इंडिविजुअल इवेंट को इंडिविजुअली खत्म करते जाइए, और किसी भी इवेंट के एक दूसरे में खिचड़ी कभी मत पकाइए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन फंसता तब है जब हम एक और दूसरी इवेंट को एक दूसरे में मिक्स कर लेते हैं, तभी क्वेश्चन फंसेगा। तो बेस थ्योरम का या कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कभी नहीं फंसता, बेशर्ते कि हर इवेंट को अलग अलग सॉल्व करते जाइए।
यहाँ पर हमने हर एक इवेंट को अलग अलग सोल्व किया। पहले आदमी जिस ट्रांसपोर्ट से आया उसकी प्रोबेबिलिटी का हिसाब किताब अलग, लेट हुआ, लेट होने के कारण थे इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। फिर कहता लेट आया, बताइए ट्रेन से आया, यानी कि लेट हो चुका है, बताइए ट्रेन से आया, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है corresponding to E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विद रिस्पेक्ट टू E फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। आइए समझिए, आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ले लें क्या? हाँ, और क्वेश्चन लेने का इरादा है? क्वेश्चन सेम है, ट्राई करना पूरी की पूरी दे दे, कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है। बाय चांस फंसे तो हम फिर डिस्कस से कर लेंगे। एक्सरसाइज में आपके 20-22 क्वेश्चन है और हम 8-10 से अलग अलग पीरियड में डिस्कस से कर चुके हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। और 20 क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, जाना वही उल्टा और सुलटा है, ठीक है। आप पूरी डेट को ट्राई करें और क्वेश्चन कोई डाउट रहता तो ऑन टेबल डिस्कस हमें कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।